हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग के हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जिसमें आपका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी बचा है, उसको आज लर्न कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्शन विद NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम। आपको NH3 के साथ इसका रिएक्शन क्या है हेलो एल्केन के साथ, इसके प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम। एल्कोहलिक मीडियम के प्रेजेंस में अमोनिया हेलो एल्केन के साथ इसका कैसा रिएक्शन करता है, यहाँ पे देखते हैं। तो आपका हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है बाबू? RX। हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? RX। और आपका क्या है? NH3। और इस किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इन एल्कोहलिक मीडियम। एल्कोहलिक मीडियम। और इसको क्या करें? थोड़ा सा हीट करें। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एल्किल, ये हैलाइड पार्ट है। क्या है? हैलाइड पार्ट है। ये हैलाइड पार्ट क्या करेगा? यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा। हैलाइड पार्ट क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। और यहाँ पे देखिए, और इससे ए क्या होगा? ए वाला ग्रुप जाके क्या करेगा? जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे ये हैलाइड पार्ट जुड़ेगा। और यहाँ पे 2 यूनिट ले लीजिए, 2 यूनिट ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा तो NH2 होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट होगा किससे? X से। तो क्या बना? NH2 होगा। और यहाँ से एक आपका R ग्रुप आके जुड़ जाएगा, NH2R। और यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ तो NH2R होगा। और यहाँ से आपका दूसरा क्या मिल जाएगा? NH4 और आपका मिल जाएगा X, NH4X। तो आपको अमोनियम हैलाइड प्राप्त होगा। और इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्राइमरी एमीन। क्या प्राप्त हो जाएगा? प्राइमरी एमीन। यहाँ से देखिए कैसे, यहाँ पे अमोनिया कितना है? अमोनिया 2 मॉलिक्यूल अमोनिया है। यहाँ पे NH3 और दूसरा भी क्या है? NH3। यहाँ से आपका क्या हुआ? एक हाइड्रोजन इसके पास चला आया, इसके पास लोन पेयर है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड हुआ तो मतलब आपका NH2 बचा। और यहाँ से H प्लस फॉर्म में जाएगा, इसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसे एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NH4 प्लस। और यहाँ से जब एक हैलाइड वाला पार्ट आपका यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा तो किस फॉर्म में होगा? X माइनस की फॉर्म में। तो ये एक दूसरे को अप्रोच करके क्या बना देंगे? अमोनियम हैलाइड। और यहाँ से जो R पार्ट होगा, एल्किल ग्रुप वाला पार्ट, तो ये R प्लस फॉर्म में होगा। और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड होगा, H प्लस की फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस। और ये आपका यहाँ से क्या करेगा? इसका अप्रोच इससे हो जाएगा, इसके साथ ही क्या करेगा? लिंक कर देगा, बॉन्ड बनाएगा। तो इस कंडीशन में ए आपको क्या फॉर्म करेगा? प्राइमरी एमीन। फिर से एक बार इसे देख लीजिए कैसे ये टूट रहा है, कैसे ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे अमोनिया है आपका, और अमोनिया के पास आप जानते हो कि इसमें बॉन्डिंग के दौरान एक लोन पेयर होता है, क्योंकि इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 3 में बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो जाता है और 2 में 2 बच जाता है। तो जो बॉन्ड पेयर से बच जाते हो किसमें कहलाते हैं? लोन पेयर। अब दूसरा क्या है आपका? ये NH3 है। तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ से हट जाएगा, और हटेगा तो किस फॉर्म में होगा? माइनस के फॉर्म में। और ये जब जाएगा यहाँ से H प्लस के, और इसको क्या करेगा? अप्रोच करेगा। और जब अप्रोच करेगा तो क्या बनाएगा? NH4 प्लस। यहाँ पे आपका बचेगा क्या? NH2 माइनस। अब यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट क्या करेगा? यहाँ से टूटेगा। तो इस कंडीशन में एक वाला पार्ट आपका माइनस और दूसरा पार्ट प्लस में। तो यहाँ पे जो प्लस वाला है ये हाइलाइट के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको क्या बनाएगा? NH4X। और इस कंडीशन में NH2 माइनस वाला इस कैटायन कार्बोकैटायन के साथ जुड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में ये आपको बनाएगा क्या? प्राइमरी एमीन। तो हाउ टू फॉर्म द प्राइमरी एमीन इफ द हेलो एल्केन रिएक्ट विद द अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू हीट टू फॉर्म द प्राइमरी एमीन एंड आल्सो इवेल्युएट द अमोनिया हैलाइड। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसके साथ एक एग्जांपल लेते हैं। राइट डाउन, यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 और यहाँ पे मान लीजिए आप Cl ले लीजिए, ओके, CH3 CH2 Cl, और हमारे पास क्या है अमोनिया NH3, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, और किसके प्रेजेंस में, अल्कोहल, अल्कोहल के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम विद, और इसे क्या कर दीजिए आप, हीट कर दीजिए। हीट करके अब यहां से क्या करेगा, देखिए ये वाला पार्ट ये आपका ब्रेक करेगा, हैलाइड पार्ट ब्रेक करेगा, क्लोराइड पार्ट ब्रेक करेगा, तो किस फॉर्म में, Cl- के फॉर्म में यहां से निकलेगा। तो आपको मिलेगा क्या, देखिए CH3 CH2 और यहां से क्या मिल जाएगा, NH2, यहां से NH2 क्या निकल जाएगा, NH2, और आपको मिल जाएगा दूसरा NH4C, ये आपका अमोनियम क्लोराइड और आपका वो क्या है, प्राइमरी एमीन, ओके। इसके राइट डाउन करिए और नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, प्राइमरी एमीन। अगर ये प्राइमरी एमीन आपका हेलो एल्केन से, दोबारा हेलो एल्केन से अगर रिएक्ट होता है, प्राइमरी एमीन आपका है NH2R, ये आपका क्या है, प्राइमरी एमीन। If our primary amine again react to the haloalkane in the presence of alcoholic medium, in the presence of alcoholic medium, in the presence of alcoholic medium to form the secondary amine, to form the secondary amine NHR2, और आपका एक हेलोनिक एसिड निकल जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, हेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा HX, इसका नाम क्या है, हेलोनिक एसिड, हेलोनिक एसिड, हेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और आपका ये क्या है, सेकेंडरी एमीन है, क्या है, सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। देखिए प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद द हेलोएल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम टू फॉर्म द सेकेंडरी एमीन एंड आल्सो फॉर्म द हेलोनिक एसिड, ओके। अब देखिए यही रिएक्शन क्या करेगा, रिपीट अगर कर जाए, आपका सेकेंडरी एमीन जो है NHR2 अगेन किससे रिएक्ट कर जाए, RX के साथ, हेलोएल्केन के साथ, तो देखिए यहाँ पे सेम जो मीडियम है, और यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा टर्सरी एमीन, जो हाइड्रोजन इसके हैं वो अगेन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएंगे NR3, यानी इसको बोलते हैं टर्सरी एमीन। क्या बोलते हैं, टर्सरी एमीन, और एक आपको अगेन हेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर आपका ये आपका क्या है, टर्सरी एमीन है, ओके। यदि आपका हेलोएल्केन अमोनिया के साथ एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्ट करता है, तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, आपको बनाएगा प्राइमरी एमीन और अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड। और अगर प्राइमरी एमीन दोबारा हेलोएल्केन से रिएक्ट होता है सेम मीडियम में, तो सेकेंडरी एमीन बनाएगा। और ये प्रोसेस सेकेंडरी एमीन अगेन अगर करता है आपका हेलोएल्केन से रिएक्ट, तो ये क्या आपका टर्सरी एमीन, अर्थात जब आपका अमोनिया हेलोएल्केन से रिएक्ट करता है तो 1 हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, और उस समय क्या करता है, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन दोबारा करता है, तो 1 हाइड्रोजन अगेन डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी का फॉर्मेशन करता है, ओके। राइट डाउन, यहाँ पे देखिए अब हमारे पास जो टर्सरी एमीन है R3N, और अगर ये RX के साथ अगेन रिएक्शन करता है, RX के साथ अगेन रिएक्शन करता है, तो एक इसका फॉर्मेशन करेगा सेम मीडियम, तो ये आपको बनाएगा R4N प्लस और ये X माइनस, इसे बोलते हैं टेट्रा एमीन हैलाइड, टेट्रा एमीन या टेट्रा अमोनियम हैलाइड, क्या बनाता है, टेट्रा अमोनियम हैलाइड, ओके। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो ओवरऑल प्रोसेस ऐसे हो रहा है, इसको बोलते हैं हाफ मैन अमोनियम रिएक्शन, हाफ मैन अमोनियम
रिएक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है, इसको केयरफुली से सॉल्व करिए कि 1 by 1 क्या करना है आपको। हेलो एल्केन का सबसे पहले फर्स्ट टाइम में हेलो एल्केन का अमोनिया के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ एल्कोहलिक मीडियम में आप रिएक्ट कराएंगे तो प्राइमरी एमीन यदि अगेन आपका हेलो एल्केन से रिएक्ट करता है तो सेकेंडरी एमीन अगर रिएक्ट करता है तो टर्सरी एमीन, और टर्सरी एमीन करता है तो आपका टेट्रा एमीन हैलाइड प्राप्त होता। इस पूरे प्रोसेस को हाफमैन अमोनियम रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, अब अगर आपका हेलो एल्केन का पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन होता है, RX का पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनाएगा आपका? देखिए RHS, इसका नाम क्या होगा? एल्केन थायोनल एल्केन थायोनल बनाएगा, और यहां से आपका निकल जाएगा क्या? पोटेशियम हैलाइड। क्या बनाए? निकल जाएगा पोटेशियम हैलाइड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 और आपका है क्या? Cl ले लीजिए। Cl आपका क्या है? क्लोरोएथेन है, हेलो एल्केन है आपका, और क्या आपने ले लिया? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये रिएक्ट करके देखिए, यहाँ से ये Cl वाला पार्ट निकल जाएगा और यहाँ से ये पोटेशियम वाला पार्ट, ये आपका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हैलाइड, आपका पोटेशियम हैलाइड बनाएगा। जब यहाँ से K प्लस निकलेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? एक माइनस, और जब यहाँ से ये Cl माइनस जाएगा तो इस पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन जो है इसको क्या करेगा? अप्रोच करेगा, और यहाँ से ये पोटेशियम क्लोराइड का साल्ट क्या करेगा? फॉर्म कर देगा। तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? HS। क्या मिल जाएगा? HS, और यहाँ से आपका निकल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। ओके, तो ये आपका अगर हेलो एल्केन रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो आपको बनाएगा एल्केन थायोनल, और आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम हैलाइड। ओके, राइट। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? ब्रोमोमेथेन है और आपका सोडियम पोटेशियम सल्फाइड है। अब यहाँ पे हमने पोटेशियम को सब्स्टिट्यूट करके क्या ले लिया? सोडियम पोटेशियम सल्फाइड। अब यहाँ पे आपका सोडियम पोटेशियम सल्फाइड रिएक्ट विद ब्रोमोमेथेन, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा? यहाँ से आपका सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा? सोडियम ब्रोमाइड। ये जब आपको ब्रेक होता है कंपाउंड, ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? Na+ और KS माइनस, सल्फर पे एक क्या आ जाएगा? माइनस, सॉरी आई मिस्टेक, यहाँ पे आपका NaHS और ये आपका हो जाएगा HS माइनस। अब यहाँ पे आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस, और ये आपका प्लस। तो वो ब्रोमीन जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो जो इसके शेयर पे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसपे इस पे क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव। और पार्शियल नेगेटिव होने के नाते इसका अप्रोचमेंट इससे हो जाएगा, और जब इसका अप्रोचमेंट इससे हो जाएगा तो आपका क्या फॉर्मेशन कर देगा? सोडियम ब्रोमाइड। ओके, सोडियम ब्रोमाइड। और आपका यहाँ पे जब ये यहाँ से चला जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो इस पे क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और जब ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? रेडी है, और तब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा इजीली। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? CH3 और HS, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन थायोनल। थायोल का दो या थायोनल का हो, नो इशू। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन थायोल। ओके, राइट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए कुछ हम पहले बेसिक चीजें बात करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या किसको क्या कहेंगे? एलिमिनेशन
रिएक्शन। आपको यहाँ पे हमें पहले तो जानना पड़ेगा कि अल्फा कार्बन कौन सा है और बीटा कार्बन कौन सा है और गामा कार्बन कौन सा है। तो अल्फा बीटा गामा कार्बन के बारे में पहले स्टडी कर ले कि कौन क्या है, उसके बाद तब हम एलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, तो यहाँ पे आपका यक्स है। तो अगर इससे ये जो जिस कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ता है, जिस कार्बन से कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है, वो कार्बन जो कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच रहता है वो कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा? ये अल्फा कार्बन होगा। और अगर मान लीजिए हमारे पास चेन अगर लंबी हो जा रही है, यहाँ पे जैसे ये आपका यहाँ पे है और यहाँ पे है और यक्स ग्रुप आपका यहाँ पे लग गया, तो पहली बात तो ये जानिए कि ये जो ग्रुप इससे अटैच है, जिस कार्बन से ये ग्रुप अटैच है तो वो कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है वो कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा दूसरा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन से जुड़ा जो दूसरा कार्बन होगा, जो इससे लिंक होगा दूसरा कार्बन, उसे बोलेंगे बीटा कार्बन। और ये अब ये अल्फा से ये कार्बन जुड़ा था तो ये बीटा कार्बन, अल्फा से ये कार्बन जुड़ा था तो ये बीटा कार्बन। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच टू दैट कार्बन is known as the alpha carbon. The second carbon attached to the alpha carbon is known as the beta, and also it is a beta carbon. Okay, तो अल्फा कार्बन कौन सा होगा? किसको कहेंगे अल्फा कार्बन? कि हाइड्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, डायरेक्ट अटैच होगा, वो कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। और देखिए अब गामा कार्बन के अगर हम बारे में बात करें, गामा कार्बन के बारे में बात करें, CH और X आपका ये CH3। अब यहाँ पे देखिए गामा कार्बन के बारे में कैसे चर्चा करें। यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोजन फैमिली का ये एलिमेंट है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? अल्फा। ये क्या है? अल्फा कार्बन। और अल्फा से जुड़ा दूसरा कार्बन क्या है? बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा ये वाला क्या है? बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन से जो ग्रुप अटैच होगा, बीटा कार्बन से जो ग्रुप अटैच होगा वो वाला क्या कहलाएगा? गामा कार्बन। तो अर्थात हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा कार्बन गामा कार्बन। तो ये हम बार बार अल्फा बीटा की बात करेंगे तो आपको माइंड में क्या रखना है कि अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है और गामा कार्बन। तो इसमें हम बार बार पढ़ेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मतलब अल्फा से कुछ पार्ट जाएगा और कुछ बीटा से जाएगा। तो जो अल्फा और बीटा को एलिमिनेट का मतलब है कि अल्फा से हाइड्रोजन फैमिली और बीटा से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन वहां से क्या करेंगे? एलिमिनेट, वहां से निकलेंगे तो हम कहेंगे कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो विच द कार्बन इज अल्फा एंड बीटा एंड गामा कार्बन। ओके, राइट डाउन। चलिए इसकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इसके साथ आप रिवाइज करिएगा, जिसमें आपने देखा हाफ मैन अमोनियम रिएक्शन जो हो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पेपर में पूछेगा, तो इसको ध्यान से पढ़ करके रिवाइज करिए। ओके, थैंक्स।